यहाँ से धर्मेंद्र यादव विजयी हैं, विजयी हो चुके हैं, गारंटी है। मेरी बात सुनिए, भाजपा सरकार इतना वादा की है, हर वादा पर फेल है। एयरपोर्ट भेज देंगे, शिक्षा भेज देंगे, रेलवे भेज देंगे, हैं? हर विभाग को भेज देंगे, विकास का तो किसको आप नौकरी देंगे? अरे कर नहीं मर्द जानदार चाहिए, निरहू दिनेश लाल यादव जैसा नेता ईमानदार चाहिए। ईवीएम हटा दे ना, हटा दे ईवीएम को। ईवीएम हटेगा तो क्या बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे या नहीं? बने या न बने, हाँ। ईमानदारी का चुनाव हो जाएगा। तो मैं पक्का सपाई हूँ, हम पक्का सपाई हैं। हाँ, आज का पूरे देश को बेच रही है, हर विभाग को बेच रही है। तब दूर दूर तक बचाव हुआ था तो मातारी कहता सो जा बेटा, हाँ। गब्बर तो मर गया, हाँ। निरहू भाई आ जाएगा। वाह भाई वाह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है बेटियों के साथ। अब हमको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब उन्हीं के नेता उसमें संलिप्त हैं। आपकी बार किसकी सरकार? धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव। सपा सरकार। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल अभी देखना ये होगा कि एक तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ और दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव, टक्कर का मुकाबला है और देखना ये होगा कि इस बार किसकी सत्ता यानी सीट पर कौन होगा। और आजमगढ़ की जनता लगातार कहीं न कहीं तंज कस रही है बीजेपी सरकार के ऊपर। बीजेपी तमाम वादे करती है पर उन वादों पर खड़ा नहीं उतरती है। अब हमारे साथ तमाम जनता है, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बीजेपी सरकार ने क्या क्या विकास किया है, जो वादे किया है क्या वो वादे पूरे हुआ है या नहीं हुआ है, और ये किस नाम पर वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? तूफानी सरोज। तूफानी सरोज जी, ये बताइए आजमगढ़ का पहले माहौल क्या है? माहौल तो इस समय बहुत खराब है। क्या क्यों खराब है? जनता तो कह रही है कि आजमगढ़ एक तरफा है। कहाँ एक तरफा है? कह तो रही है आजमगढ़ की एक तरफा है। अखिलेश यादव यानी अखिलेश यादव के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव यहाँ से विजयी। यहाँ से धर्मेंद्र यादव विजयी हैं, विजयी हो चुके हैं। ये तो आप भी कह रहे हैं, हो गए हैं ना? हाँ। विजयी हो चुके हैं, ये तो क्लियर गारंटी है। मेरी बात सुनिए, भाजपा सरकार इतना वादा की है, हर वादा पर फेल है। 15 लाख वो भी नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी उसका भी नहीं पता है। सारे विभाग बेचे जा रहे हैं। क्या मतलब है? नौजवान पढ़ लिख करके एकदम से बेकार पड़े हैं, बेटी हो बेटे हो, हैं? ऐसे रोजगार मिलता है? मोदी सरकार तो कह रही है पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई के आधार पर नौकरी दिया जाएगा। तो वैकेंसी नहीं निकल, जो वैकेंसी है। एक लड़का एक दिन पूछा कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? तो दूसरा लड़का जवाब क्या दिया? उत्तर प्रदेश उसे कहते हैं, प्रश्न से पहले जहां उत्तर आ जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। सोचने वाली बात है। प्रश्न से पहले उत्तर आ जा उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। हाँ। तो यही तो आजमगढ़ यानी आप लोग भी कह रहे हैं कि चुनाव मतलब वोट नहीं पड़ा और धर्मेंद्र यादव विजयी हो गए। वो हो जाएंगे, हाँ। गारंटी है, वो चुनाव जीतेंगे। एक तरफ आप अपनी गारंटी कह रहे हैं, दूसरी ओर मोदी जी की गारंटी चलती है। उनकी जितनी गारंटी, जितना वादा किए थे, हर वादे पे फेल है। न किसी को नौकरी, हर विभाग बेचा जा रहा है। 15 लाख रुपया कहाँ गया? देखिए, अगर मोदी जी की हर गारंटी फेल है तो 10 साल से सत्ता में नहीं हो। मेरी बात सुनिए, हाँ। ईवीएम हटा दे, ईवीएम हटा दे, समझ में बात आ जाएगी। क्या ईवीएम में क्या दिक्कत है? ईवीएम पे क्या चोरी होता है? जहाँ ईवीएम बनाई गई वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। हाँ। इसके पहले कहाँ विरोध करने वाले लोग थे? अरे तमाम विरोध हो रहा है, मेरी बात, तमाम विरोध हो रहा है, लेकिन सारी व्यवस्था उनकी है। मैं प्रदेश से लेकर के केंद्र तक उनकी व्यवस्था है। मेरी बात सुनिए, केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर उनकी सारी व्यवस्था है। चपरासी से लेकर के IAS PCS कमिश्नर और चुनाव आयोग, सारे लोग उनके हैं। यही बात दिल्ली में बैठ के जंतर मंतर पे भानु प्रताप ने भी किया था कि इस बार सपा इतना वोट डालिए, सुनिए पहले, इतना वोट डालिए कि ईवीएम मशीन हैक कर जाए। ऐसा संभव है? मेरी बात सुनिए, 13 महीना दिल्ली में धरना चला है, 700 किसान मर गए। 18 महीना के लगभग खिरिया के बाग में धरना चल रहा है। शासन प्रशासन क्यों नहीं वहाँ लिखित क्यों नहीं दे रहा? ये बताइए क्यों धरना चल रहा है? 18 महीने से शासन प्रशासन क्या कह रही है धरना करने के लिए?
हमारे 8 गांव जा रहा है। क्यों जा रहा है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, विकास हाँ। होगा, विकास के नाम पे जहाँ जा रहा खाली है। जमीन वहाँ बनाइए, जहाँ खाली वहाँ बनाइए। किसी का घर द्वार उजाड़ करके आप विकास करेंगे, ये कभी नहीं हो घर सकता। द्वार कहाँ उजाड़ है? मुआवजा नहीं क्यों मिल रहा है नहीं? आप लोगों को? अरे मुआवजा हाँ। मैं आपको 10 लाख दे दूं या 1 करोड़ दे दूं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको 1 करोड़ दे दूं और आपकी हत्या हो जाए, आपको क्या मिला? ये बताइए, एयरपोर्ट का मुद्दा मेरी बात सुनिए, मेरी हाँ। बात सुनिए, ये 8, 9, 10 गांव की ये हत्या है। एक बात ये भी सुन लीजिए आप, मैं समझ रहा हूं जहां तक कि हो सकता है प्रधानमंत्री के संज्ञान में न हो, उनके जो सचिव है बढ़िया संदेश नहीं देते ऐसे हैं। कैसे संज्ञान में है? अगर संज्ञान में ना होता तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते नहीं, आए थे। आजमगढ़ को सौगात देते नहीं। ठीक है, सौगात दिए, उनके जो सचिव हैं, उनके जो मेन आदमी हैं, वो बढ़िया संदेश नहीं देते। वो कहते यही है, वो संदेश यही देते होंगे कि सब खाली जमीन पड़ी है। उनको क्या पता है? अच्छा ये बताइए, उस वक्त कहाँ थे आप लोग जब मुलायम सिंह के यादव के राज्य में की बात ये जब बन रहा, हवाई पट्टी बन रहा था? हाँ, हवाई जब पट्टी बनी तो हम लोग यहीं थे, आगे आइए थोड़ा सा। हम लोग यहीं थे। हवाई उस वक्त क्या आप लोगों ने क्यों विरोध नहीं किया? क्यों रोका विरोध हम करे भाई? हम लोग ये ना चल के हमारे ऊपर इतना, किसानों गरीबों के ऊपर इतना आंधी तूफान आ जाएगा। आज जब भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, विकास के नाम वो पे भी वोट मांग रही भारतीय है, जनता- क्यों भारतीय विरोध कर रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी इंसान है कि नहीं है? वो भी तो इंसान आदमी है ना, सोचना चाहिए। हम किसी का घर द्वार उजाड़ करके विकास करें, ये अच्छी बात है? नहीं है, ये नहीं है। नहीं। ये बताइए, धर्मेंद्र यादव आए थे यहाँ पे खिरिया के बाग में, वहाँ धरना चल कोई रहा नहीं है, गया। वहाँ क्यों नहीं गए थे? कोई नहीं गया। क्यों नहीं गए? उनको जाना चाहिए था। वोट लेना है तो मेरी जाना बात पड़ेगा सुनिए, जनता मेरी के बात बीच सुनिए। में। हमारे 8 गांव का वोट का बहिष्कार है, हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? नहीं। मतलब वोट किसी को नहीं देंगे या भारतीय जनता पार्टी को वोट किसी नहीं को नहीं देंगे? कोई आए तो धर्मेंद्र यादव भी क्यों? धर्मेंद्र यादव को तो तमाम जनता कह रही है कि नहीं, धर्मेंद्र यादव विजयी, ठीक है, वो जीत ठीक- जाएंगे, वो जीत चुके हैं। वो ठीक है, हाँ? लेकिन आज तक कोई नहीं आया। नफीस भारती, नफीस विधायक जो है, हाँ। नफीस विधायक जो है हमारे क्षेत्र में, विधायक गोपालपुर विधायक हैं, 2 बार आए थे। वो कहे कि हम आपकी मदद हमेशा हम करेंगे हैं, लेकिन आज तक कोई प्रशासन तो आया। डीएम साहब कई बार आए, एसडीएम आए, एडीएम आए, सीडीओ आए, एसएसपी आए, एसपी आए, सारे लोग आए, लेकिन यही लोग कहे कि आप लोग धरना बंद कर दीजिए, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं होगा। तो हमारे जो रामनयन अध्यक्ष जो हैं, रामनयन यादव जो अध्यक्ष हैं, जो खिरियाबाग के, वो यही कहे कि हमको आप लिखित दे दिए सर, हम धरना बंद कर दे रहे हैं। लिखित नहीं देंगे तो क्या भरोसा? आए दिन सारा विभाग बेचा जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में सारा विभाग बेचा जा रहा है। ऐसे विकास थोड़ी ना होगा। पूरा विभाग, एयरपोर्ट बेच देंगे, शिक्षा भेज देंगे, रेलवे बेच देंगे, हैं? हर विभाग को बेच देंगे। विकास कहाँ से? किसको आप नौकरी देंगे? कहाँ से? या तो शिक्षा ही समाप्त कर दीजिए, मैं तो यही कहूँगा, पढ़ाई लिखाई समाप्त करिए। जब हर विभाग को बेचना ही है तो शिक्षा विभाग को बेच दीजिए। पढ़ लिख करके लड़की और लड़कियाँ यहाँ से इलाहाबाद, वाराणसी, एकदम दिल्ली तक सारी लड़कियाँ एकदम परेशान है, लड़के और लड़कियाँ। ये बताइए, उनकी उम्र भी खराब हो रही है, उम्र ज़्यादा हो रही है, अपने वो पढ़ाई लिखाई चाहे शादी विवाह भी नहीं हो रहा है उनकी। ये बताइए, आजमगढ़ आज भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी का विरोध कर रहा है, और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बनारस जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ क्यों विरोध नहीं हो रहा? मेरी बात सुनिए, कि आजमगढ़ नहीं विरोध कर रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान विरोध कर रहा है। ईवीएम हटा दे ना, हटा दे ईवीएम को। ईवीएम हटेगा तो क्या बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बनेंगे? है? बनेंगे या नहीं? बने या न बने, हाँ। ईमानदारी का चुनाव हो जाएगा, बैलेट पेपर रहेगा। हाँ। आज आप लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो मोदी जी जीत रहे हैं। कल को अगर मोदी जी फिर से सत्ता में आते हैं तो ये कहेंगे फिर से ईवीएम का कमाल है, यही कहेंगे फिर? ईवीएम कमाल थोड़ी है। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम में ही पूरा घोटाला है? ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस क्यों इस पे नहीं संधि विच्छेद कर रही है? अरे भाई, कांग्रेस नहीं कर रही है ना, कांग्रेस नहीं कर रही है, तब इतना वो नहीं था उस समय, तब नहीं था। ईवीएम कांग्रेस लाई है, तो जहाँ ईवीएम मशीन बनी है ना, वहाँ ईवीएम से चुनाव भी नहीं हो रहा है। ये बताइए, मोदी जी भी आपके यहीं बगल में आए थे,
आजमगढ़ को का सौगात देकर गए हैं कि काफ़ी यहाँ पे विकास होगा, और विकास के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं। क्या कहेंगे? सुनिए, मैं आपकी इधर आइए हत्या थोड़ा सा। मैं आपकी हत्या कर दूं या आप मेरी हत्या कर दें और मेरे परिवार में आप 1 करोड़ 2 करोड़ दे दें, क्या मतलब है? हरी फसल कटी है, क्या मतलब है? क्यों भाई कटवाए आप? इतना बड़ा एयरपोर्ट बना, उसमें जगह नहीं थी, बहुत जगह थी। हरी फसल गेहूं और सरसों कटवाने की क्या जरूरत थी? गेहूं सरसों कटवाए हैं तो उसका मुआवजा भी दिए हैं 20 प्रति। अरे मैं आपकी हत्या कर दूं, आपके परिवार में 2 करोड़ दे दिया जाए तो क्या मतलब है? ये चलिए ठीक है, आपकी बात हम समझ रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ ऐसी जनता है जो लगातार सब लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। ऐसे कुछ ही लोग हैं जो संतुष्ट हैं और कुछ ही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे बता दूं इनसे अच्छा अंग्रेज थे। इनसे अच्छा अंग्रेज थे? हाँ। ऐसे कैसे? अंग्रेजों की गुलामी सही थी और इनके राज्य में जो आप लोग अब बढ़िया से चल रहे हैं। जितना इस समय जो हो रहा है ना, उस समय उतना नहीं था। उतना नहीं था? नहीं। आज क्या बहुत ज्यादा हो रहा है? गरीब, लाचार, असहाय तमाम लोगों को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है। क्यों नहीं सताया जा रहा? हाँ। कैसे कह सकते हैं आप? हम भले में कह सकता हूँ। कहीं आप जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपका कुछ काम नहीं होता है, आपको कोई सुविधा नहीं मिल पाता है। हाँ। अभी सदर आप पेपर उठा, अमर उजाला देखिए, सदर अस्पताल में एक लड़के का परसों एक्सीडेंट हुआ था, यही इसी जगह हुआ था, यही हुआ था। उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, आज हुआ ऑपरेशन, पैसा के चक्कर में। क्या मतलब है? पैसे के चक्कर में ऑपरेशन नहीं हुआ। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही तो नहीं है? वहाँ के जो तमाम स्टाफ हैं उनकी लापरवाही कही जा सकती है? स्टाफ किसका है? स्टाफ देखिए, ये नहीं है कि अगर बाप ने बेटे की गलती तो बाप उसमें भागीदार है, क्योंकि बाप नहीं कहा है कि बेटा ऐसा कुछ करे। मोदी जी ने नहीं कहा है कि आप लोग उसका इलाज मत करिए या इलाज से वंचित रखिए। ये बताइए, जब अच्छा ये बताइए, प्रशासन किसके इशारे चल रहा है? शासन के इशारे चल रहा है। शासन के इशारे प्रशासन चल रहा है। आखिर में उस बच्चे की यहाँ से हड्डियाँ टूट गई थी, यूँ हो गई थी, उसका पैर फूल की इतना हो गया था। अभी अस्पताल से मैं आया हूँ 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आया हूँ, ऑपरेशन हुआ है। आखिर लापरवाही क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर लोग झगड़ा हो गई, पेपर में आप देखिए उठा करके, मारपीट भी हुई है। अमर उजाला में देखिए, पेपर है हमारे चाचा के पास है, देखिए आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस पे क्या पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की है या उनके सरकार की है? उनकी किसकी जिम्मेदारी है? सरकार उनकी जिम्मेदारी उनकी है सारी। जिसका शासन है ना, जिम्मेदारी उनकी है। जिसका शासन है, जिम्मेदारी उनकी है। आखिर में इतना डॉक्टर लोग क्यों लापरवाही कर रहे हैं? 75% लोग दवाई लोग बाहर से लिखते हैं। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़का ने, सुबह मेरी लड़की टहल रही थी, 4-5 लड़कियां थी मेरे साथ, 5 बजे भोर में मेरी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। हैं? और एक लड़का अब दारू पिया था कि नहीं पिया था, वो मार दिया, वो भी बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। हैं? वो भी सदर में गया। मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, वही एम्बुलेंस मेरे घर आई। देखिए मेरे घर सामने है, आई, पूछी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। मैं बताया, कहा उस लड़के को तो मैं भी बहुत गाली दे रहा था, उसकी बहुत बुरी हालत है, सदर में ले गया हूँ। चलिए भाई, मैं भी चलिए आइए मुद्दे पर आइए। इस बार जो है आजमगढ़ किसे वोट देगा और किस नाम पर वोट देगा? अरे भाई, हम सबका जिम्मेदार थोड़ा नहीं ला। मतलब किस नाम पर वोट देंगे? अगर वोट के लिए लोग आते हैं, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं पक्का सपाही हूँ। हम पक्का सपाही हैं? हाँ। मतलब आप सपा को ही वोट देंगे? हाँ। क्या क्यों देंगे? मतलब काम के ऊपर देंगे या नाम के ऊपर देंगे या पार्टी के ऊपर देंगे? मैं जानता हूँ कि भाजपा पूरे देश को बेच रही है, हर विभाग को बेच रही है, हर विभाग को आप हर विभाग को बेच रहे हैं। आइए 1 मिनट रुकिए, ये पंडित जी हैं, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम चुनमुन उपाध्याय है। उपाध्याय जी, ये बताइए, पंडित जी हैं, ये लगातार मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी की सत्ता सही नहीं चल रही है, और इसमें पक्का सफाई हो, और जो है क्या कहेंगे फिर आप? भारतीय जनता पार्टी पहले बताइए कैसी सरकार है? अगर ये विरोध करा तो मैं कहूँगा मार हो जाए हमारे। कहल चाह सबके विरोधी पार्टी के अपने, जब दूर दूर तक बचाव हुआ था तो महतारी कहता सो जा बेटा, गब्बर तो मर गया, निरहू भाई आ जाएगा। वाह भाई वाह, सो जाओ बच्चा निरहू, यानी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आ जाएंगे। निरहुआ के बहुत बड़े भक्त लगते हैं चाचा आप?
अरे उनकर भक्त हैं कहाँ? उनकर भक्त ना हमारे बहुत परम मित्र हुए। परम मित्र हैं। ये देखिए अभी तो रोड पर मिल गए निरहू के परम मित्र जी। ये बताइए निरहू जी ने आजमगढ़ के लिए क्या किया है? ये भाई आजमगढ़ खातिन तो बहुत कुछ कही ने। कहा अकेले हुए ने कहा कि विकसवा गिनाइबा महाराज। अब विकसवा बता दे तो जो भैया हमारे नाराज हुई हैं। अरे आपो कहा कि विकसवा बताओ, फिर हम सबको के विकसवा पूछत है ना। अरे यार हमके सिंगर बना देने ऐसे बोल के विकास क्या करिए। वाह भाई वाह, सिंगर बना दें। व्यक्तिगत अपने लाभ की बात करते हैं आप। ये नहीं दिनेश लाल ने आपको सिंगर बना दिया। क्या कोई गीत गाते हैं आप? कोई गीत सुनाइए फिर कैसे सिंगर हैं, थोड़ा सा हम भी सुने। ये दर्शक जो देख रहे हैं दिनेश भैया की पिक्चर की सुना इसी का सुनाइए। दिनेश लाल के ऊपर सुनाइए। पार्टी के ऊपर कुछ गीत बनाए हो तो एक आध लाइन सुनाइए कोई मुखड़ा। पार्टी के ऊपर बस यही हम कहना चाहते हैं, अरे कर नहीं मर्द जानदार चाहिए, निरहू दिनेश लाल यादव जैसा नेता ईमानदार चाहिए। वाह 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 वाह। केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। निरहू जी का एक गीत आया था कि कोने कोने बिजली के तार दौड़ाएंगे। और आजमगढ़ कह रही है कि बिजली नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं मिल रही है, खाने को नहीं मिल रहा है और हमारी फसल को काट दिया जा रहा है। हम लोग रोड पर आ गए हैं। इन सारी समस्याओं का सामना कैसे करेगा आजमगढ़ फिर? नहीं देखिए बिजली तो 24 घंटे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ है ऐसा तो दादा। और पानी की समस्या है तो टंकी जगह जगह लग रही है। ये बताइए कि 24 में कह रहे हैं कि बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा, क्या कहेंगे? कमल खिलाएंगे या साइकिल को दौड़ाएंगे? ये बतावा साइकिल लोग पुरानिया चलावत है, कमल के फूल पे ब्रह्मा जी बैठे हैं। महाराज साइकिलिया चलावत रहे तो एक्सीडेंट ना होत रहा, लोग मरत ना रहे। अब बाइकिए चलावत हैं तो चल जाते हैं। ऐसा न का करवा कोनो चीज़ के एक लिमिट होले। साइकिलिया यहीं से ले जाए कहीं कुदाता तो साइकिलिया से एक्सीडेंट ना हो जाए। मतलब कमल फूले हुए कमल का फूल फूली। हाँ अब वहीं तो मतलब टिकोरा हो हाँ तनी जाइया उठावा पड़ी तो ऐसा खिलखिला जाए हाँ। तब का मतलब इस बार निरहू की सरकार। आजमगढ़ पूछ रहा है आखिर कौन? अब की बार निरहू सरकार। हाँ मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। चलिए भैया ये बहुत बड़े भक्त हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रताप यादव। ये बताइए यहाँ पे तमाम लोग थे, हमने बातचीत किया। कोई सपा को लेकर तंज कस रहा है तो कोई बीजेपी को। ये बताइए इस बार आजमगढ़ किस नाम पर किसे वोट देगा? हम देखिए टीचर हैं जी, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा हम हमारा वोट उसी को जाएगा। पुरानी पेंशन बहाल करिए, आप वोट लीजिए हमारा। क्योंकि देखिए अगर विधायक सांसद एक दिन भी अगर चुन जाता है जी। तो पेंशन पाता है। हम 60 से 62 साल सेवा कर रहे हैं तो हमको पुरानी पेंशन क्यों नहीं? सही बात है। जब आप सारी चीज़ वन टैक्स वन कंट्री वन टैक्स ला रहे हैं तो वन पेंशन भी होनी चाहिए। दोहरी व्यवस्था क्यों ला रहे हैं? तो इसलिए हमारा वोट उसको जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। और जीवन जीने का अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा भी है, इसलिए पुरानी पेंशन जो बहाल करेगा उसको वो हमारा वोट जाएगा। कह रहे हैं भैया डबल इंजन की सरकार है, थोड़ा स्लो थोड़ा फास्ट चलती रहती है, उसमें कहा है। देखिए डबल इंजन की सरकार है तो विकास करें, ये पुरानी पेंशन बहाल कर दें। क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं? ये तो इनकी डबल इंजन की सरकार है, इनके पास बजट अच्छा खासा है तो क्यों नहीं? पहले देश जैसे कंट्री की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, अब कंट्री की अर्थव्यवस्था भी अच्छी हुई है। आप कह रहे हैं कि हम बहुत विकासशील देशों में आ गए हैं, हमारे पास बजट, हम अमेरिका की बराबरी करने जा रहे हैं, तो फिर पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल करना है? आप पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए, हमारा वोट पूरे शिक्षक समुदाय का, पूरा कर्मचारियों का वोट उन्हीं को जाएगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। मोदी जी का है लगातार तो कहते रहते हैं जो है कि उनका नारा होता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास, मोदी की गारंटी है, मोदी का परिवार, तमाम फलाना ढिमका, ये बोलते तो रहते हैं। क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ? अब देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है बेटियों के साथ। अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब उन्हीं के नेता उसमें संलिप्त हैं। का नाम हो तो है? मूलचंद यादव। क्या घुमाए हरियाणा हाँ यादव जी हुआ। ये बतावा दोनों तरफ तो हरे बिरादर हैं, एक ओरी दिनेश लाल एक ओरी धर्मेंद्र यादव। अब बतावा दोनों जने यादव हैं तो के जितेबा, के सदन में पहुँचेबा? के बताओ थोड़ा। दिनेश लाल यादव निरहुआ और धर्मेंद्र यादव। तो हम लोग धर्मेंद्र पसंद करते हैं। धर्मेंद्र यादव काहे खातिर? धर्मेंद्र यादव तो पहली बार आवत है, निकरे पहले आए रहे हैं जो बाहर गए रहे हैं। ये ना कुछ कैले
तो वो के हटा के दूसरे के कर लिया, हाँ तैयार कर लिया। अरे दिनेश लाल आपके यहाँ सांसद हैं। कौन विकास कैली वहाँ बतावा, हाँ कौन उतना हम लोग देखे कुछ विकास नहीं करे हैं। नहीं। हाँ तो टीए के देबा धर्मेंद्र के। हाँ हाँ चलिए, क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार यादव। ये बताइए, तमाम लोग सपा, कोई बीजेपी, या यहाँ दूसरी पार्टियों का तो नाम ही नहीं है, जैसे कि बसपा या कांग्रेस, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये बताइए फिर यहाँ आजमगढ़ में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी। ऐसे कैसे कह सकते हैं? पार्टीवाद की बात कर रहे हैं या काम के ऊपर कर रहे हैं? ये काम के ऊपर कर रहे हैं, काम के ऊपर कर रहे हैं। लड़कों का भविष्य पूरा खराब हो रहा जा रहा है। विकास के ऊपर कह रहे हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है? क्या विकास किया है? कुछ नहीं विकास किया सर, कुछ विकास नहीं हुआ? एकदम नहीं विकास किया। हाँ तो सपा का कुछ विकास बताइए कि सपा में क्या क्या विकास है, कुछ तो बताइए। यहाँ से 4 पर आगे जाइए, सपा का ही विकास लौकेगा। यहाँ अच्छा। चाहे दाएं जाइए चाहे बाएं जाइए, सपा का विकास ही विकास लौकेगा, सपा का विकास ही लोग, एकदम विकास लौकेगा। और फिर से सपा आएगी यहाँ? आएगी सर, हाँ आएगी, पक्का तो आएगी। ये चाचा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम की धांधली में प्रॉब्लम हो। ईवीएम तो अलग चीज है, जो हम लोगों का काम वो हम लोग करेंगे, बाकी वो क्या हो रहा है क्या नहीं उसको हम लोग नहीं जानते। नहीं, जो हमारा काम है उसको अगर फिर से सपा यहाँ नहीं आती है, फिर से दिनेश लाल आ जाते हैं, तो क्या आप लोग फिर कहेंगे कि ईवीएम में दिक्कत था? नहीं, ईवीएम हम लोग क्यों कहेंगे? हाँ फिर कौन कहेगा? हम जनता लोग ही यहाँ कहेगी किए ना। हैं। जनता कहने का मतलब उसका तो कैलकुलेटर तो है ही है कि कितना लोग यहाँ पे, जितना लोग आप लोग खुद रोज देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, कितना जनता कह रही है, कितना क्या है, ये तो खुद ही आधा आधा साफ हो रहा है कि किधर क्या है, किधर जा रहा है चुनाव। अब की बार किसकी सरकार? धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव। सपा की सरकार जी, साइकिल दौड़ेगी? दौड़ेगी सर, पक्का। चलिए, फिलहाल अभी हम आजमगढ़ में हैं, तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत की। आजमगढ़ की जनता लगातार तंज कस रही है कि इस बार बीजेपी नहीं बल्कि साइकिल दौड़ेगी। फिलहाल आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।